नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज सुबह-सुबह उठा हूँ तो मन में कुछ भय सा था, कुछ डर सा था। फिर आँखें बंद करके काफ़ी देर तक बैठा हूँ और ये जानने की चेष्टा करी है मैंने कि आखिर किस बात का डर है और ये डर क्यों है। मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो जीवन भर डर-डर के जीते हैं। ये न हो जाए, वो न हो जाए, वो न हो जाए, ये न खो जाए, ये न टूट जाए। तो अंततः जो मुझे लगा और जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे समस्त डरों, हमारे जो भी डर हैं जीवन में, उन सबका एक और एकमात्र कारण जो है वो है कि हम एक सत्य है जिसे स्वीकार नहीं करते हैं, और वो सत्य है मौत, मृत्यु, शारीरिक यात्रा का अंत होना, जिसको लेके हम सब भयभीत रहते हैं। और उसी डर के चलते हम जीवन भर तरह तरह के कंप्रोमाइज़ेस करते रहते हैं। हम यहाँ झुक जाएंगे, हम वहाँ झुक जाएंगे, हम ये गलत करेंगे, हम वो सही करेंगे। सबके पीछे एकमात्र कारण यही डर है कि कहीं मर न जाऊँ मैं। मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति कभी अपनी मृत्यु का स्वप्न नहीं देखता है। ये कहीं न कहीं से मनुष्य के अंदर खुद को हमेशा जीवित रखने की एक आदिम इच्छा है, मुझे लगता है। आप स्वप्न देख सकते हैं कि एटॉमिक वार हो गया है, तीसरा विश्व युद्ध हो गया है, पूरी दुनिया में तबाही मच गई है, हज़ारों करोड़ों लाखों लोग मारे गए हैं, लेकिन आप नहीं, आप सुरक्षित हैं, आप जीवित हैं, आप बचे हुए हैं। तो न मरने की ये जो इच्छा है और इससे जो उत्पन्न हुआ डर है, वो मनुष्य को बहुत कमज़ोर करता है। तो अंततः यही मैं कहना चाहूँगा कि अरे हम अमृत पुत्र हैं, डरना किससे। एक बात सत्य है, मेरा अनुभव है, पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे एहसास है कि कोई न कोई है जो हमसे अलग है, वो हम नहीं हैं। जैसे आप एग्जाम्पल किसी से पूछिए उसके हाथ की तरफ इशारा करके कि ये किसका हाथ है, तो व्यक्ति कहेगा ये मेरा हाथ है। फिर उससे पूछिए कि भाई ये आँखें किसकी हैं, तो व्यक्ति कहेगा मेरी आँखें हैं। इसी तरह से आप सारे अंगों के बारे में पूछिए तो वो कहेगा मेरा अंग है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी आँखें हैं, मेरी नाक है, मेरे कान हैं, मेरे बाल हैं। और अंत में सारे अंगों की गणना समाप्त हो जाएगी। उसके बाद भी कोई व्यक्ति रह जाता है जो ये कहने वाला होता है कि ये अंग मेरे थे, ये हाथ पैर, आँख नाक कान ये सब मेरे थे। वही आप हैं, वही हम हैं, वही मैं हूँ, और वो अमर रहता है, अजर है, हमारा शाश्वत है, न कभी पैदा हुआ है, न कभी उसका अंत होगा। अगर कभी पैदा हुआ भी है और कभी उसका अंत होगा भी, तो वो हमारी सोच से परे है कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, और कब होगा और कैसे होगा। तो कुल इसका जो सार है यही है कि मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो आना है और वो आएगी, वो निश्चित है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके आने का जो समय है वो पूरी तरह से अनिश्चित है। मौत निश्चित है, उसके आने का समय एकदम अनिश्चित है। अगला पल हो सकता है, कल हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मतलब कि डरने की आवश्यकता नहीं है मौत से। मौत पे विजय पाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
आप एक बार इस सच को स्वीकार करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सच को स्वीकार करने की, और मुझे लगता है आंशिक रूप से मैंने इस सच को स्वीकार भी कर लिया है। आई डोंट फियर, मुझे किसी बात का डर नहीं है। ईश्वर चाहेंगे तो आने वाले दिनों में, अभी तो आंशिक पूर्ण रूप से मैं चाहूँगा कि प्रकृति मुझे शक्ति दे कि मैं इस सच को स्वीकार कर सकूँ, और ये जो जीवन की यात्रा है इसे निडर होकर, भयहीन होकर जी सकूँ। धन्यवाद।